बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ आयज़ुल्लाह फाउंडेशन चैनल। आपको पता है कि हम पढ़ रहे हैं पाकिस्तान पिनल कोड 1860 और उसके हमने ऑलमोस्ट जो सेक्शंस हैं 150 कवर कर चुके हैं। अब हमारा जो सेक्शन है इसके अलावा 152, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगी कि आप जब भी मेरे लेक्चर्स को सुने तो आपके पास नोटबुक पेन ज़रूरी होनी चाहिए, क्योंकि लिखा हुआ तो यहाँ पे है, लेकिन जो इसके मेन पॉइंट्स हैं आप अपने बुक्स में, जो अपने नोटबुक है उसमें नोट करते जाएं, ताकि आपका एक एक एलिमेंट जो हर एक सेक्शन है उससे रिलेटेड आपका कलेक्ट होता रहे और उसमें आपको इजी लगे। जब भी आप पाकिस्तान पिनल कोड को फिर से रिवाइज़ करें तो आपके लिए चीज़ें क्लियर हों। पहली बात ये, और दूसरी बात ये, जो 151 सेक्शन था प्रीवियस हमारा, तो उसमें जो एक मुझसे मतलब टंग स्लिप हो गई थी कि उसमें 6 मंथ पनिशमेंट थी, जो कि मैंने लिखा भी हुआ था, लेकिन वो जो ना मैं डिफ़ाइन करते करते मैं मतलब 5 बोल गई थी, 5 मंथ बोल गई थी। तो वो 5 मंथ नहीं है, 6 मंथ है। और दूसरी बात ये कि उसमें एक एक्सप्लेनेशन दी गई थी कि जहाँ कहीं भी अनलॉफुल असेंबली आएगा तो वहाँ पे कंसिडर किया जाएगा जो अनलॉफुल असेंबली 141 सेक्शन वाली है वो, और उसमें जो पनिशमेंट दी गई है अनलॉफुल असेंबली की 145 सेक्शन के अंडर होगी। तो यहाँ पे जो कुछ भी बताया जा रहा है वो अनलॉफुल असेंबली के हिसाब से है। और दूसरा उसमें एक मेन पॉइंट ये थी कि जो इसके एलिमेंट्स थे मैंने आपको डिस्कस भी किए थे, लेकिन अब मैं वो फिर से रिवाइज़ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मतलब उन चीज़ों को जब तक हम इजी से कवर नहीं करेंगे, एक एक पॉइंट को हम बताएंगे नहीं, तो कुछ चीज़ें हमारे लिए वेग हो जाती हैं, मींस धुंधली हो जाती हैं, जो कि अनक्लियर्ड होती हैं। तो उसके एलिमेंट्स ये थे कि वो फर्स्ट ये था कि हूएवर नोइंगली जॉइंस, ठीक है, और कंटिन्यू करें, एक ये एलिमेंट था। और उसमें ये दूसरा ये था कि 5 बंदे हों या 5 से ज़्यादा हों, अनलॉफुल असेंबली हो। और उसमें यह भी था कि वो डिस्टर्ब करें पब्लिक पीस को, जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था 151 में, ठीक है, ये मैं उसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। तो उसमें ये था कि जो आपका काम है, यानी जो आप अनलॉफुल असेंबली क्रिएट कर रहे हैं और उसके लिए आपके आगाही भी है डिस्पर्स होने की, लेकिन नहीं कर रहे, और फिर भी आपके उस एक्शन से पब्लिक पीस जो है ना डैमेज हो रही है, यानी उनके जो पब्लिक पीस है उसमें खलल पैदा हो रहा है। जो तीसरी पॉइंट ये थी। और आखिरी पॉइंट ये थी कि उस असेंबली को, जो अनलॉफुल असेंबली थी, उसको लॉफुली कमांडेड किया गया कि आप डिस्पर्स हो जाओ, लेकिन फिर भी वो नहीं होती तो उसके लिए उसको पनिशमेंट 6 माह की होगी। ये हमारे 4 पॉइंट हो गए एसेंशियल 151 सेक्शन के, 151 सेक्शन के एसेंशियल्स, ठीक है। जगह नहीं है तो मैं इस पर ही डिफाइन कर देती हूँ। नाउ जो अब सेक्शन है वो है 152, असल्टिंग टू obstructing पब्लिक सर्वेंट व्हेन सप्रेसिंग रियोटिंग एक्सेट्रा। हमला करना उस बंदे के ऊपर जो क्या है, पब्लिक सर्वेंट है। असल्ट की मना हमला, ठीक है। हमला करना पब्लिक सर्वेंट पे जब वो रोकना चाह रहा है उस रियोट को, बलवे को रोकना चाह रहा है कि उसके ऊपर हमला हो, उसके साथ मज़ाहमत की जाए पब्लिक सर्वेंट के साथ, अनलॉफुल असेंबली के जो मेंबरान है, ठीक है, वो करें, हमला करें या फिर रोकना चाहें पब्लिक सर्वेंट को जब वो सप्रेस कर रहा है रियोट को, बलवे को, यानी फसाद को। तो इसकी डेफिनेशन है whoever assaults or threaten to assault or obstruct or attempt to obstruct a public servant in the
discharge of his duty is such public servant in endeavoring to disperse an unlawful assembly or to suppress a riot or affray or uses or threaten or attempt to use criminal force to such public servant shall be punished with imprisonment of the either description for a term which may extend to 3 years or fine or with both। ठीक है, जो कोई भी बंदा अनलॉफुल असेंबली से पब्लिक सर्वेंट के ऊपर हमला करे या फिर उसको धमकाए कि मैं हमला करूँगा आपके ऊपर, या फिर उसको रोके, ठीक है, और या फिर रोकने की कोशिश करे, या तो रोके हाथ पकड़ के मज़ाहमत करे या फिर रोकने की कोशिश करे, ऐसा कोई हर्डल क्रिएट कर दे पब्लिक सर्वेंट की ड्यूटी के दौरान, ठीक है, जब वो ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है उसको, कि ताकि आप अपनी ड्यूटी परफॉर्म ना कर सकें जब ये अटेम्प्ट्स कर रहा है उसके साथ, या फिर उस जो पब्लिक सर्वेंट है उसने ये कमांड जारी की है कि डिस्पर्स हो जाओ अनलॉफुल असेंबली वालों को, या फिर वो सप्रेस कर दबाना चाहता है, रियोट को कुचलना चाहता है, ख़त्म करना चाहता है, रियोट को, एफरे को, फसाद जो भी ये वगैरह है या जो लड़ाई झगड़ा जो भी चल रहा है, ठीक है, उसको रोकना चाहता है, या फिर उसमें ऐसा कुछ यूज़ हो रहा है जैसे कि झगड़ा हो रहा है उसमें कोई चीज़ वगैरह यूज़ हो रही हो, उनको रोकना चाह रहा है पब्लिक सर्वेंट, ठीक है। और पब्लिक सर्वेंट में भी इन मामलों में ज़्यादातर हमारी पुलिस आती है, ठीक है, तो उनको या रेंजर्स वालों को, कमांडोज जो होते हैं इनको, उनके ऊपर हमला करे कोई भी, ठीक है, और थ्रेटन करे, डराए धमकाए, या फिर अटेम्प्ट करे कि यूज़ करे क्रिमिनल फोर्स को उस पब्लिक सर्वेंट के ऊपर ताकि वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म ना कर सके, ठीक है, तो उस बंदे को जो ये कर रहे हैं पब्लिक सर्वेंट के साथ, उनको पनिशमेंट दी जाएगी 3 साल, या फिर फाइन भी हो सकती है या फिर दोनों, ठीक है। आइदर डिस्क्रिप्शन वाली सिंपल और रेगरस, ठीक है। अब ये तो मैं बार बार बता चुकी हूँ, बार बार बताना सही भी नहीं लग रहा, सही लग भी रहा है लेकिन रिपीट करना। तो सिंपल क्या होती है, सादा, रेगरस, कैद बामुशक्कत, उनमें से दोनों में से कोई भी दी जा सकती है। जो इसका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम 3 साल तक होगा, उससे ऊपर नहीं जाएगा, इतना ही, इससे कम हो सकता है, या फिर फाइन या फिर बोथ, ठीक है, दोनों। ये था 152। नाउ 153 सेक्शन, wantonly giving provocation with intent to cause riot if rioting be committed, if not be committed। अब बलवे की नीयत से उकसाना या इश्तियाल देना, इश्तियाल, ठीक है, इश्तियाल सही रहेगा वर्ड, इश्तियाल, ठीक है, प्रोवोक करना। बलवे की नीयत से, इंटेंशन से कि रियोट क्रिएट की जाए, उस नीयत से इश्तियाल दिलाना किसी भी बंदे को। अगर रियोट कमिट हो गई तो क्या होगा, अगर नहीं हुई कमिट तो क्या होगा, ठीक है। रियोट की नीयत से किसी को, किसी भी मेंबर को, एक बंदे को, अनलॉफुल असेंबली के सारों बंदों को इश्तियाल दिलाना कि रियोट क्रिएट की जाए, इस नीयत से उनको बलवा दावा बोलने की उनको इश्तियाल दिया जाए, ठीक है। अगर वो रियोट कमिट हो गई तो क्या होगा, और ना कमिट हुई तो क्या होगा। Whoever malignantly or wantonly by doing anything which is illegal gives provocation to any person intending or knowing it to be likely that such provocation will cause the offense of rioting be committed, if the offense of rioting be committed in consequences of such provocation be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 1 year or with fine or with both, and if offense of riot not committed with imprisonment of either discretion
which may extend to 6 months or with fine or with both। जो कोई भी बदनीयती से, ठीक है, यहाँ पे ये जो malignantly का मतलब है maliciously, ठीक है, maliciously यानी बुग्ज रख के, बदनीयती से, ठीक है, उस नीयत से प्रोवोक करे, उकसाए कि कोई बंदा कुछ करे जो कि इलीगल है, या फिर ऐसा प्रोवोकेशन, इश्तियाल दिलाए किसी भी बंदे को इस नीयत से जानबूझे कि जो इसका ये एक्शन होगा प्रोवोकेशन वाला, जो उसको इश्तियाल दिला रहा है, वो काज कर सकता है कोई ऑफेंस जो कि रियोट है, ठीक है। अगर रियोट कमिट हो गई, ठीक है, रियोट का इश्तियाल दिलाया, रियोट क्रिएट हो गई और उसके बाद उस रियोट के नतीजे में वो कोई ऑफेंस कमिट हो गया, तो उस बंदे को जिसने ये इश्तियाल दिलाया है, ठीक है, उसके नतीजे में जो कमिट हुई है रियोट, उसके नतीजे में, किसके नतीजे में, जो इश्तियाल उसने दिलाया उसके नतीजे में अगर कुछ हुआ है तो उस बंदे को इम्प्रिजमेंट होगी, इधर डिस्क्रिप्शन वाली जो कि 1 साल तक है, या फिर फाइन, या फिर दोनों। अगर रियोट कमिट हो गई उस मलेशियसली एक्शन के वजह से, बदनीयती वाली एक्शन के वजह से, जो प्रोवोकेशन उसने इश्तियाल दिलाया कि रियोट बलवा क्रिएट हो जाए, और अगर उसके नतीजे में कोई ऑफेंस कमिट हो गया, या फिर रियोट कमिट हो गई या फिर नहीं होती। अब यहाँ पे जो यहाँ तक बात है ये है कमिट होने की। अगर कमिट हो गई तो 1 साल की सज़ा, या फिर फाइन, या फिर दोनों, ठीक है। एंड अगर रियोट उस ऑफेंस की वजह से, जो उसने प्रोवोकेशन दी है उसकी वजह से रियोट में कोई ऑफेंस कमिट नहीं हुआ, यानी रियोट कमिट नहीं हुई, तो उस बंदे को, उसने इश्तियाल तो दिलाया लेकिन उसका कोई ख़ास असर नहीं पड़ा, तो उस बंदे के ऊपर चार्जेस लग सकते हैं और उसकी सज़ा जो होगी उसको 6 माह होगी और उसके साथ फ़ाइन होगी या फिर दोनों होंगी, ठीक है। ये था हमारा सेक्शन 153। अब जो ये मैलिग्नेंटली जो लफ्ज़ है, इसका मतलब ही ये है कि मलिशियसली यानी बुग्ज़ रख के, ठीक है, बुग्ज़ हो या फिर इसका दूसरा वर्ड ये बदनीयती होगी, ठीक है, मतलब किसी का बुरा चाहना। इस वर्ड की यही मीनिंग है जो कि मैलिग्नेंटली जो यूज़ हुआ है वो सिर्फ 153 सेक्शन में यूज़ हुआ है और उसके बाद 270 सेक्शन में यूज़ हुआ है बस, और कहीं भी पीपीसी में आपको ये वर्ड नहीं मिलेगा, ठीक है। इसमें ये होता है कि ये जो मलाइस होता है ना, ये ऑर्डिनरी स्पीच में यूज़ नहीं होता, लेकिन ये एक हेट्रेड इल विल है किसी भी बंदे की जो कि ज़ाहिर करती है, जिसका मतलब ये होता है अनलॉफुल एक्ट जो कि इंटेंशनली हो और विदाउट जस्ट काज एक्सक्यूज़, ठीक है, जो कि कुछ बस एक बहाने की वजह से ही क्रिएट किया जाए, मतलब इसका कोई इतना ख़ास असर ना हो, ठीक है, ये वर्ड है। और जो वेंटनली है, वेंटनली इसकी माना है रेकलेसली, रेकलेसली या थॉटलेसली, थॉटलेसली, ठीक है, ये माने हैं। ये था हमारा सेक्शन 152 एंड 153। अब 153A भी है, 153B भी है, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे इंशाल्लाह। अपनी दुआओं में याद रखें और अल्लाह आपका हामी और नासिर। थैंक यू सो मच, ठीक है।